हेलो, गुड मॉर्निंग, जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स के रिसेंट एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराऊंगा और आपको ये सब बताऊंगा कि आप कैसे कम समय में अटेम्प्ट कर पाएंगे, यानी अपना टाइम कैसे मैनेज कर पाएंगे एग्जाम्स के अंदर। आप क्वेश्चंस को करना अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि आप उनको बहुत ही स्लो रेट से सॉल्व करते हैं, जिसकी वजह से टाइम ऑफ हो जाता है। तो मैं आपको वो सब आपको क्या स्किल डेवलप करनी चाहिए अपनी कैलकुलेशन में, अपने टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो ये सब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे वो अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस अपने एग्जाम रूम में। तो ये वीडियो सीरीज मैं पूरा कंप्लीट स्टार्ट किया हूं, तो अब ये एंड होगा नहीं, यानी आपको ये कंटिन्यू चलता रहेगा। आपके लिए मैं डिफरेंट टाइप के और डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चंस आपको लाता रहूंगा, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम्स में टाइप पता चल जाए और आप उन एग्जाम्स में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए मैथ्स को। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। क्वेश्चन है, देखिए, एक वस्तु को 210.80 में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। 9.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचना चाहिए। तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, मैं बताता हूं। देखिए, आप सिंपली यहाँ पर रेशियो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वो थोड़ा मतलब टाइम टेकिंग हो जाएगा, बट यहाँ पर आप बहुत इजीली कर सकते हैं कि 100 रुपीज का आप कॉस्ट प्राइस मान लीजिए। किसी भी आर्टिकल का 100 रुपीज का कॉस्ट प्राइस है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 50% की हानि के बाद 85 रुपीज। अगर आप वह 100 रुपीज का है तो प्रॉफिट करने के बाद कितना का हो जाएगा 9.5, यानी 109.5 रुपीज का हो जाएगा, अगर उसको 9.5% का प्रॉफिट चाहिए तो आप सिंपली जानते हैं, आप 85 की आपको वैल्यू दे रखी है, कितना 210.80। तो आपको यहां से कितने की वैल्यू चाहिए, आपको 109.5 की। तो आप सिंपली इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे, 210.80 अपॉन 85 मल्टीप्लाई 109.5। ओके, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आप कर सकते हैं अपने मेथड से। इसको थोड़ा मतलब पॉइंट हटाकर, जीरो बढ़ाकर ऐसे कर सकते हैं, बट मैं एग्जाम में क्या करूंगा, मेरे को इजीली आंसर चाहिए और जल्दी चाहिए, तो मैं इसमें लगाऊंगा डिजिटल सम। और डिजिटल सम होता है 85, नीचे हो जाएगा 13 और डिजिटल सम हो जाएगा आपका 3, और इसका डिजिटल सम हो जाएगा 6, और इसके डिजिटल सम की बात करेंगे तो आप इसका हो जाएगा 2। आप ऊपर के यानी न्यूमरेटर का डिजिटल सम की बात करेंगे तो दोनों की मल्टीप्लाई करनी होगी, 6 2 जा 12, और 12 का डिजिटल सम होता है 3, यानी न्यूमरेटर का डिजिटल सम आ गया है 3 और डिनोमिनेटर का डिजिटल सम आ गया है, सॉरी यहाँ पर 85, 13 होता है ना तो 4 आ जाएगा, यानी नीचे का आपका डिजिटल सम आ गया है डिनोमिनेटर का 4। अब आप कैसे इसको अप्लाई करेंगे, जब भी आपका डिनोमिनेटर का डिजिटल सम 4 होगा तो आप न्यूमरेटर के डिजिटल सम में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर का डिजिटल सम हो जाएगा 1 और 21। नीचे भी यहाँ पर अगर आप 7 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 28। ओके, तो यानी हमको नीचे का डिजिटल सम क्या बनाना होता है, 1 बनाना होता है, ओनली 1। अगर डिजिटल सम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 1 आ जाता है तो आपको केवल न्यूमरेटर का डिजिटल सम देखना होता है। अब न्यूमरेटर का डिजिटल सम आ गया है 3, तो आपके आंसर में चेक करना है कि डिजिटल सम किसका 3 है। तो आप यहां पर देखेंगे 9, यहां पर इसका डिजिटल सम हो जाएगा 8, तो ये आपका आंसर नहीं हो पाएगा। अब यहां पर आप इसका डिजिटल सम देखेंगे तो 7 2 9 और यहां पर 6 6 12, यानी इसका डिजिटल सम 3 आ रहा है, तो ये आंसर है। हो सकता है अगर किसी और का भी डिजिटल सम 3 हो तब ये नहीं होगा, बट देखते हैं एक बार। 8 2 10 और 9 यहाँ पर, यानी इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। और यहाँ पर देखेंगे तो 6 4 यहाँ पर 5 4 9 और 6 2 8, इसका डिजिटल सम 8 आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं है, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं और डिजिटल सम का आप उसमें यूज कर सकते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन टाइम के अंदर बहुत जल्दी हो जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने स्कूटर से 245 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय की। यदि वह इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर की चाल की 3/7 चाल से चलाए तो 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। यानी उसने बोला है कि अगर स्कूटर की चाल की यह है 3/7, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ये 3/7 है, 3/7 चाल से चलाए तब 4 घंटे में वो कितनी दूरी तय कर लेगा।
तो आप जानते हैं स्कूटर की चाल क्या हो जाएगी, उसकी दूरी कितना वो चल रहा है कितने घंटे में, 7 घंटे में, ये स्कूटर की चाल हो गई है। तो इसका भी आपको 3/7 करना है, यानी 3/7 चाल से अब वो 4 घंटे चलाएगा, इन 4 घंटे उसको चलना है इस चाल से, तो कितनी दूरी तय कर पाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप जानते हैं कि स्पीड में अगर टाइम की मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्टेंस आ जाता है, तो सिंपली आप इसको आप डिवाइड करना है, तो कितनी इजीली हो जाएगा ये, आप इसको तो डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि यहां पर ये सही रहेगा। 7 3 जा 21 और 7 5 जा 35, और इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स, और 5 4 जा 20, और 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 60। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, कोई ट्रेन किसी कार की तुलना में 50% तेज चलती है, दोनों एक ही समय पर स्थान ए से रवाना होती हैं और 81 किलोमीटर दूर स्थान बी तक एक ही समय पर पहुंच जाती हैं। हालांकि ट्रेन के स्टेशन पर ठहरने का समय लगभग 12 मिनट रहा, कार की चाल कितनी है। तो आप इसको इस तरह से इस क्वेश्चन को मैं जो बता रहा हूं उस मेथड से कर सकते हैं, या फिर आपके लिए एक मेथड होता है, यानी डिफरेंट और भी क्वेश्चंस होते हैं, यानी आपके कुछ क्वेश्चन और भी होते हैं जो आप इस मेथड से कर सकते हैं। क्या हो गया है ये बोर्ड में, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। यानी आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको ऐसे बोला जाता है ना वो कि वो एक के स्थान पर जाने में 5 मिनट देर हो जाता है, अगर वो इस स्पीड से जाता है तो वो 10-20 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, तो वो वाले क्वेश्चन भी इस कॉन्सेप्ट से हो सकते हैं, आपको कर सकते हो। तो इसमें क्या है, वो बोल रहा है कि ट्रेन की जो स्पीड है वो 50% ज्यादा है कार की तुलना में। तो आप रेशियो तो निकाल सकते हैं, 50% से निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए कार की स्पीड ये है और ट्रेन की स्पीड क्या है, ये है, यानी आपकी जो ट्रेन की स्पीड है वो 3 यूनिट है और कार की स्पीड क्या है 2 यूनिट है। ओके, अब बोल रहा है दोनों एक ही स्थान से ए से रवाना होते हैं और 81 किलोमीटर दूर स्थान बी तक एक ही समय पर पहुंचते हैं। हालांकि ट्रेन ने स्टेशनों पर ठहरने का समय लगभग 12 मिनट रहा, यानी आप यहां से ये स्पीड का रेशियो है 3:2, तो टाइम का रेशियो निकालेंगे तो रिवर्स होता है 2:3। अब यहां पर देख सकते हैं आप डिफरेंस कितना है 1 यूनिट का, और आपको समय कितना दे रखा है 12 यूनिट, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो यहां पर 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24। ओके, और बात करेंगे 3 यूनिट की तो 36। अब आप कार, यानी आपसे क्या पूछा है, कार की चाल पूछिए, यानी बताइए वो अगर 81 किलोमीटर डिस्टेंस को वो 36 आपके मिनट में वो कर रहा है, कवर कर रहा है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी। 36 मिनट को आप क्या करेंगे, आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे। अब इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 6 जा, और ये टाइम ये हो जाएगा, आप यहां पर करेंगे तो ये हो जाएगा 810/6, और 6 से इसको डिवाइड कर दें तो 6 1 जा 6 और 6 2 जा 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हो गया ना, इजी है, समझ में आ गया होगा। यानी आपका जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि वो ठहर गए थे, और ठहर गए थे तो इसका मीनिंग है, यानी अगर 3 की स्पीड से ट्रेन चलती है तो उसको 24 मिनट लगेंगे, और 2 यूनिट की स्पीड से अगर कार चलती है तो उसको 36 मिनट लगेंगे, और 81 किलोमीटर की दूरी है, अगर वो 36 मिनट में चलती है तो घंटे में हमने कन्वर्ट कर लिया तो स्पीड आ गई है 135 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले वर्ष एक्स और वाई की आय का अनुपात 4:5 था। पिछले वर्ष में इस वर्ष उनकी अपनी आय के अनुपात क्रमशः 3:4 और 2:3 थे, यानी जो पिछले वर्ष उनकी आय थी उससे अनुपात दे रखे हैं अब इस वाले, यानी प्रेजेंट ईयर में जो उनकी आय है उससे। यदि उनकी वर्तमान आय का योग इतना है तो एक्स की वर्तमान आय बताना है, यानी आपको बोला गया है यानी 1 ईयर पहले उनका जो आय का रेशियो था ये था। अब जो पिछले साल आय थी उससे इस साल आय इस रेशियो में इंक्रीज हो गई है, यानी 3 थी पहले अब 4 हो गई है, और यहाँ पर 2 थी अब कितनी हो गई है 3 हो गई है। ओके, यही तो है ना। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको जो यहाँ पर न्यूमरेटर दे रखे हैं, यानी जो पहले साल का जो रेशियो दे रखा है वो देख रहे हो 3 है, यहाँ पर 2 है, और आप अगर कैलकुलेशन करोगे तो फंस जाओगे, यानी सही से कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है कि आपको ये 4 और 5 को मल्टीपल बना लेना है 3 और 2 का। तो
3 और 2 का मल्टीपल कैसे बनाएंगे आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपली आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 4 जा 24, ओके, और यहाँ पर हो जाएगा 6 5 जा 30। अब ये हमने यानी आपका लास्ट ईयर जो था उसमें आय का रेशियो है, अब प्रेजेंट ईयर में इस रेशियो में वो कन्वर्ट हुई है, यानी 3 यूनिट से 4 यूनिट हो गई है। आप जानते हैं 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 24 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 8 जा 24 और 4 8 जा 32। ऐसे यहां पर करेंगे तो आप 2 रेशियो यानी 2 यूनिट थी अब 3 यूनिट हो गई है, यानी 2 की वैल्यू कितनी है 30, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45, यानी प्रेजेंट ईयर में अब जो रेशियो है वो ये है, ओके। तो आपको इसका योग दे रखा है, कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है 15,400, तो इसको सम करेंगे तो आप कितना हो जाएगा 527 और 437, यानी आपका 77 इसका सम आया है, और ये किसके बराबर है, ये आपको दे रखा है 15,400 के बराबर। तो आपको x की आय बतानी है, यानी x क्या था, ये वाला था x और ये था y, तो 32 की वैल्यू बतानी है आपको, तो आप यहाँ 77 से डिवाइड करेंगे और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 32 से कर देंगे ना, सिंपल है, बहुत इजी है, इससे डिवाइड करेंगे आप तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, और यहाँ पर इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 में तो ये हो जाएगा 6400, यानी 6400 आपका आंसर हो जाएगा। हो गया, सिंपल है। आगे चलते हैं। उसने ए को 20% की हानि पर और बी को 15% के लाभ पर बेचा, यदि बी का विक्रय मूल्य ए के विक्रय मूल्य के 2 गुने से 75 कम था तो ए का क्रय मूल्य कितना था। यानी आपसे बोला गया है कि ए और बी का जो क्रय मूल्य है सम वो है 1250 रुपए, यानी कुल मिलाकर कितना है 1250 रुपए। अब बोल रहा है कि ए को 20% की हानि पर और बी को 15% के लाभ पर बेचा जाता है, तो आप बी को अगर 15% के लाभ पर बेचा गया है तो बी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 115%, ओके, और ए का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 80%, ठीक है, हानि हो गई है। और वो बोल रहा है कि बी को 15% के लाभ पर यानी बी का विक्रय मूल्य ए के विक्रय मूल्य के 2 गुने से, ए के विक्रय मूल्य के 2 गुने से, हमने ए का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया, 2 गुने से 75 कम था, यानी ये बी जो था वो 75 कम था। हमने क्या किया इधर माइनस कर दिया 75 कम कर दिया, ठीक, ओके, यानी 75 कम था सॉरी ये 75 कम था तो इसमें प्लस करना होगा, यहाँ पर क्या हो गया प्लस कर दिया हमने 75, यानी कम था तो 75 उसमें ऐड कर दिया। तो अब इसको इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बी का 115%, अब इसमें से माइनस करेंगे आप ए का 80% और मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 टू 16 यानी 116%, क्या हो जाएगा 160%, यहां पर लिखेंगे आप 160%, ये इक्वल होगा -75 के, यही है ना आंसर। अब आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सोल्व कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा, बट उससे कोई फायदा नहीं होगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं ऑप्शंस का यूज करेंगे, ऑप्शन इसमें रख के देखेंगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। तो आप ए का क्रय मूल्य आपको कितना था ये पूछा है, तो ए की जगह पर क्रय मूल्य रखकर देख लेते हैं 160%, ए की जगह पर क्या रखेंगे आप 550 रख के देखेंगे पहले, तो यहाँ पर 550 हो जाएगा। जैसे ही आप 550 रखते हैं तो ये यहाँ पर डिवाइड करेंगे आप 100 से, और आप 100 से जब डिवाइड करेंगे तो ये दोनों जीरो आउट हो जाएंगे, यानी ये यहाँ से हट जाएगा, ओनली 1 रह जाएगा यहाँ पर, और ये दोनों जीरो यहाँ से हट जाएंगे, ये भी कट गया है और ये भी कट गया है, और यहाँ पर ऐड करेंगे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 पंजे 80 जीरो और 16 पंजे 80 यानी 880 रुपए आ जाएगा, और इसको इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस में पहुंच जाएगा, यानी बी का यहाँ पर देखेंगे आप बी का 115%, बी का 115% बराबर होगा -75 प्लस 880, आपको 880 में से 75 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 805, ये हो जाएगा ना, और आपको 100% 115 तो 100% कितने का हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से, इसको डिवाइड करना है यहाँ पर कितने टाइम्स हो जाएगा, ये 7 टाइम चला जाएगा क्या, ये 7 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो यानी बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 700, ओके, यानी ए की अगर आप 550 रखते हैं तो बी की कितनी है 700, तो क्या 1250 आ रहा है ऐड करके, आ रहा है 1250, दोनों का ऐड करेंगे तो यानी आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, हो गया इजिली।
ऐसे क्वेश्चंस को कैलकुलेशन तो आपको करनी होगी, लेकिन या तो आप लास्ट में करें या इसको एस्केप कर सकते हैं एग्जाम टाइम में करते हुए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, दो पाइप ए और बी एक भरे हुए टैंक को 10 मिनट में और 15 मिनट में खाली कर सकते हैं। ए बी और बी भी क्या है, खाली करने वाले टैंक है, जबकि पाइप सी अकेला उसी टैंक को 12 मिनट में भर सकता है, वो भरने वाला टैंक है। तब जब टैंक पूरा भरा होता है तो ए और बी को 4 मिनट के लिए खोला जाता है और फिर उसके बाद केवल पाइप ए को बंद कर दिया जाता है और सी को तुरंत बी के साथ खोल दिया जाता है। अब टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लास्ट में कर सकते हैं, इसको एस्केप कर सकते हैं क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है, बट हो जाएगा बहुत इजीली। देखिए, ए अगर 10 मिनट में करता है, उसको खाली करता है, और बी उसको 15 मिनट में खाली करता है, और सी उसको फिल कर सकता है 12 मिनट में। तो आप जानते हैं टोटल वर्क आप क्या मानते हो, इन जो आपके डेज दे रखे हैं इनका ही एलसीएम आपका 60 हो जाएगा। और आप इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करते हो, उसकी जो डेज है यानी टाइम है, टाइम को आप टोटल वर्क से डिवाइड कर देते हो तो इफिशियंसी आ जाती है 6, और यहाँ पर कितना जाएगा 4, ये 5। अब आप जानते हैं ये नेगेटिव है यानी ये खाली कर रहे हैं दोनों, और ये पॉजिटिव है यानी ये इसको फिल कर रहा है। वो बोला है ए और बी को 4 मिनट के लिए खोला जाता है। 4 मिनट के लिए ए और बी को, 1 मिनट में वो 6 यूनिट और 4 यूनिट खाली कर रहे हैं, तो वो 4 मिनट में कितना यूनिट खाली कर देंगे, तो 10 गुणा 4 यानी 40 यूनिट खाली कर देंगे। कितना खाली हो चुका है अब? 40 यूनिट खाली हो चुका है। अब वो बोल रहा है कि सी को तुरंत बी के साथ खोला जाता है। अब सी को खोला जाता है बी के साथ, ये 4 यूनिट खाली कर रहा है 1 ही मिनट में, और ये 5 यूनिट भर रहा है। तो आप जानते हो भरा कितना जाएगा, केवल 1 यूनिट, 1 यूनिट ही भरा जाएगा ना, केवल 1 यूनिट ही टैंक के अंदर जाएगा। अब बोल रहा है अब टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, यानी 1 मिनट के अंदर केवल 1 यूनिट ही जा रहा है, तो 40 यूनिट को कितना टाइम लगेगा, उसको 40 मिनट लगेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा 40। हो गया, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 मीटर गहराई और 20 मीटर त्रिज्या वाले खाली बेलनाकार टैंक में अधिकतम कितना पानी भरा जा सकता है। आपको घुमाने के लिए उसने बस लैंग्वेज चेंज कर दी, जबकि आंसर है आपका कि वॉल्यूम फाइंड करना है आपको बेलन का। अब बेलन का वॉल्यूम आप जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर की जगह पर क्या हो जाएगा 20 यानी 400। आप यहां पर 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, मल्टीप्लाई करना है गहराई से 7, तो आप 7 से 7 को डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8800, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। आगे चलते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी बनाएंगे जो 2 सेकंड में भी हो जाएंगे। क्वेश्चन है, 10% वार्षिक ब्याज दर पर इतने वर्ष में लिए गए निवेशित किसी धनराशि का साधारण ब्याज 9% वार्षिक ब्याज दर पर 4.5% वर्षों में लिए गए निवेशित उतनी ही धनराशि के साधारण ब्याज से इतने कम होता है। धनराशि की गणना कीजिए। आप सिंपल इंटरेस्ट निकालते होंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अगर आपने कोई भी एक पी वस्तु ली है यानी पी रुपए लिए हैं, तो उसका आपको टी और आर परसेंट होता है। क्या होता है, टी और आर परसेंट। तो आप इसका टी और आर परसेंट निकालेंगे पी का, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। यही तो होता है ना। तो यहां पर क्या देखना है आपको, देखिए अगर मान लीजिए कोई पी अमाउंट थी, उसकी धनराशि क्या थी, पी थी, उसने 10 को मल्टीप्लाई आप करेंगे 35 से 3.5 से, तो कितना हो जाएगा 35%, यानी पी का 35%, और वो बोल रहा है 9% से 4.5 वर्षों में। तो यहाँ पर पी का कितना हो जाएगा 9 से मल्टीप्लाई करेंगे आप 4.5 को, 9 पंजे 45 का 5 हासिल लगे 4, 9 चौक 36 4 40, यानी आपका 40.5%। अब बोल रहा है कि ये जो है साधारण ब्याज इस वाले से कितना ज्यादा है, 55 रुपए ज्यादा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये 40.5% और ये 35% है, तो कितने परसेंट ज्यादा है 5.5%, यानी पी का जो 5.5% है वो बराबर है किसके 55 रुपए के। तो आपका 100% किसके बराबर आ जाएगा, इससे आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। 100% तो 1000 के बराबर आ जाएगा ना, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। कैसे किया मैंने, देखो मैं दिखा देता हूं आपको कैलकुलेशन भी करके। 55/5.5%, ये 5.5% है ना, और इसका 100% चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं आप। इसको हटाएंगे 1 और 100 लगा देंगे, और ये 1 टाइम यानी 1000 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, वेरी इजी बट केयरफुली करना है इसको,
ये इजी नहीं होता, मतलब ऐसे नहीं हो जाता है। अगर केयरफुली नहीं करेंगे आप तो गलत हो जाता है, और एक बार गलत क्वेश्चन हुआ तो फिर आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को एग्जाम में बैठकर। देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या लिखा है, पहले टर्म में ऑफ लिखा है, तो इसको पहले सोल्व करना है। तो आप इसको जैसे ही पहले सोल्व करने जाएंगे तो आपको क्या करना होगा, ये मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करना होगा। 4 3 जा 12 और 1 यानी 13, आपका यहाँ से हो जाएगा ये 13/4, 13/4 हो जाएगा। आप 13 से इसको डिवाइड करेंगे और यहाँ से 4 से इसको 2 टाइम्स डिवाइड करेंगे, तो आपका यहाँ पर ये हो जाएगा 4/5 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से डिवाइड को भी अगर हटाएंगे तो आप क्या हो जाएगा, ये 1/2 मल्टीप्लाई में, यानी आपका फर्स्ट टर्म का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4/10। ऐसे ही एक एक टर्म को आपको सॉल्व करना होता है। माइनस यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे आप तो 8 - 7 यानी 1/56 आएगा, और यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएगा 8 और प्लस 7 यानी 15/56। तो 56 से 56 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ऊपर से बचेगा माइनस का 1/15, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में है 7 4 जा 28 और 2 ऐड करेंगे तो 30/7, और आप इसको करते हैं तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी इस टर्म का जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा -2/7। यहाँ पर हो जाएगा 4/10 -2/7, और प्लस करना है आपको 3/5। अब इसको एक साथ एलसीएम लेंगे आप तो कितना ले लेंगे 70, और यहाँ से 7 टाइम तो 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 28। मैं आशा करता हूँ कि आपसे ये आता होगा, इतना तो आप समझते होंगे। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो कितने टाइम हो जाएगा, 14 3 जा 42, और आप इसको अब कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 50/70 यानी 5/7 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया, बट केयर से करना है, अच्छे से करना है, तो एक बार में ही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन है 9 संख्याओं का औसत इतना है, उनमें से 3 संख्याओं का औसत इतना है, जबकि अन्य 3 संख्याओं का औसत इतना है, शेष 3 संख्याओं का औसत कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरह से भी कर सकते हो कि 20.6 में आप 9 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद आप 26.1 में 3 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद आप 15.2 में 3 से मल्टीप्लाई करो, और फिर इन दोनों का सम करके और इसमें से आप घटाओ और फिर उसको 3 से डिवाइड करो। ये तो होता ही है, आप जानते हैं कि ये टोटल सम आ जाएगा, और ये 3 संख्याओं को सम आ जाएगा, ये अगली 3 संख्याओं को सम आ जाएगा। तो आप टोटल में से इन 6 संख्याओं का सम घटा देंगे तो 3 संख्याओं का सम बचेगा, और उस सम को आप डिवाइड कर सकते हैं 3 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। एक तो ये मेथड होता है, बट ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है जब आप एग्जाम में होते हैं। आपको क्या करना होता है, आपको मैं जो बताता हूं वो आपको अप्लाई करना होगा। देखिए ऐसे मैंने लाइन खींचा, औसत या एवरेज का मीनिंग यही होता है कि सभी वस्तुएं बराबर बराबर कर देते हैं हम। यानी मान लीजिए एक वस्तु यानी एक कोई नंबर है वो 10 यहाँ पर है, और 10 है, और एक और 10 है, ऐसे ही 10 है बहुत सारे, तो क्या उनका एवरेज क्या आने वाला है, 10 ही आएगा ना। अगर सभी समान है तो उनका एवरेज क्या रहता है, वही एक संख्या हो जाती है। अगर यहाँ पर 3 3 ऐसे ही आप करेंगे तो इनका एवरेज निकालेंगे तो क्या आने वाला है, 3 ही आ जाएगा ना। देख लो यहाँ पर 3 4 12, और 12 है तो 4 से डिवाइड करेंगे आप, क्योंकि 4 संख्या है तो 3 ही आने वाला है, यानी संख्या खुद आ जाती है, बराबर होते हैं तब। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, देखिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर बोला है कि 9 संख्या का औसत 20.6 है। मान लीजिए मैंने मान लिया कि सभी संख्याएं 20.6 थी, लेकिन उसने बोला है कि उनमें से 3 संख्याएं जो थी वो 26.1 थी। ओके, आप समझते होंगे। अगर यहाँ पर मैंने 4 लिखा है, यहाँ पर 6 बोल दिया मैंने, यहाँ पर 6 बोल दिया, तो अगर मैं तीसरी संख्या को लिखना चाहता हूँ और इन तीनों का ही अगर मैं एवरेज 4 ही रखना चाहता हूँ तो मेरे को यहाँ पर 2 लिखना होगा, तभी तो हो पाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा लिख दिया है मैंने, तो यहाँ पर तीसरी संख्या में से क्या करना होगा, 2 कम करना होगा, तभी तो मैं यहाँ पर 6 लिख सकता हूँ, और इसका एवरेज भी क्या रख सकता हूँ, 4 ही रख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एवरेज सभी का कांस्टेंट कर दिया 20.6। तो आप यहाँ पर देख रहे हो 3 संख्या को इतना ज्यादा है, अब ज्यादा है तो इसका मीनिंग है वहां पर एक्स्ट्रा चला गया, ना, वहां पर कितना एक्स्ट्रा गया है, तो आप यहां से निकालेंगे तो कितना एक्स्ट्रा गया है, 26.1 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना, 20.6, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 5 और यहाँ पर 5.5, यानी कितना एक्स्ट्रा गया है, 5.5, यानी ये हमारे पास से एक्स्ट्रा चला गया, इस पर माइनस लगाएंगे आप, कितनी संख्याओं में गया है, 3 में गया है। जबकि आगे बात करेंगे तो यहाँ पर कितना लिखा है, 15.2 है, तो ये
20.6 इससे कितना कम है, यानी यहां पर क्या है, अगर देखिए यहां पर अगर हमने कम लिया है यहां पर तो हमारे पास एक्स्ट्रा बचा था ना, ताकि हम इसमें ऐड कर सकें। ऐसे यहां पर एक्स्ट्रा बचेगा कुछ, ताकि हम दूसरी संख्याओं में ऐड कर सकें, एवरेज को 20.6 ही रखने के लिए। तो यहां पर कितना एक्स्ट्रा है, 5.4 एक्स्ट्रा है। 5.4 एक्स्ट्रा है ना, कितनी में, 3 संख्याओं में। तो इसको आप पॉजिटिव रखेंगे। ओके, आप इसको जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, यहां से देखोगे मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, फिर दोनों का डिफरेंस कर सकते हो, या फिर मैं तो सिंपली करूंगा। यहाँ पर देख रहे हो 3 कॉमन है, यहाँ भी, तो इन दोनों को डिफरेंस कर लेते हैं बस। कितना आएगा 0.1 और मल्टीप्लाई करना 3 से, तो माइनस का कितना आ जाएगा 0.3, यानी 0.3 जो है ना वो 3 संख्याओं में अभी 3 संख्याओं में से क्या करना होगा, घटाना होगा। आपको क्या करना होगा, घटाना होगा 3 संख्याओं में से। अब 3 संख्याओं में से अगर 0.3 घटाना है तो 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 0.1। अब आपको 0.1 घटाना है आपके 20.6 में से, और आपका आंसर आ जाएगा 3 संख्याओं का, कितना हो जाएगा 20.5। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3। यह आपके लिए थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन समझना जरूरी है, क्योंकि इसी तरह से ये वाले क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। एक बार और बता देता हूं, अगर नहीं समझ में आया है तो। देखिए होता क्या है, हम जो ऐसे मानते हैं, संख्याएं हैं, मैंने माना 4, ये भी 4 है और ये भी 4 है। ओके, और यहां पर मैंने माना ये 4 है और ये 6 है, और यहां पर ये 2 है। ओके, अब इनका एवरेज कितना है, 4 है ना, क्योंकि सारी संख्याएं 4 है। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या किया मैंने, इनका एवरेज तो 4 ही आएगा, आप निकाल सकते हो। तो मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने पहली संख्या को देखा ये 4 है, और यहां पर 6 आ गई, यानी कितनी आ गई एवरेज से 2 ज्यादा आ गई। तो आप समझते हो ना, अगर एवरेज 4 ही रखना चाहते हो तो एक जो आगे एक संख्या बची है, यहां पर तो एक ही संख्या हो सकता है, 10 हो आगे कभी कभी, तो यहां पर एक ही संख्या है, तो उस संख्या में से 2, उस संख्या में 2 कम करना होगा, तभी एवरेज 4 रह सकता है। अदरवाइज जो आपने बढ़ाया है वो वहां पर कम रखना होगा। और अब इसका उल्टा देख सकते हैं आप, कि अगर यहां पर मैंने 2 रखा है तो यहां पर एवरेज से कितना कम रखा है, 2, तो आपका एवरेज तभी 4 रह सकता है जब आप 2 किसी दूसरी संख्या में ऐड कर दें। ओके, दूसरी संख्या 1 हो सकती है या फिर ज्यादा भी हो सकती है। अब देखिए यहां पर अगर 2 है, 2 हमको दूसरी संख्या में ऐड करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो 5 5 और 2 हो गया ना, क्योंकि एवरेज 4 रखना है तो आपको 2 किसी और में ऐड करना है, तो दोनों संख्याओं में कर दिया, या फिर आप एक संख्याओं में भी कर सकते हैं। ऐसे ही यहां पर है, मैंने क्या किया, जितना एक्स्ट्रा था, जितना यहां पर एक्स्ट्रा चला गया था वो मैंने सब में से घटा दिया, और यहां पर जितना एक्स्ट्रा मैं और यहां से ले सकता था, यानी जो बचा था यहां से वो मैंने यहां से ले लिया, और यहां पर जितना देना था वहां पर दे दिया, यानी वहां पर नेगेटिव लगाया मैंने। ये यहां पर आया था 5.5 मल्टीप्लाई 3, और यहां पर मैंने पॉजिटिव लगाया था 5.4 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है। और मैंने रिजल्टेंट देखा तो क्या आया, माइनस का 0.1 आया इंटू में 3, यानी माइनस का 0.3 आया था। यानी इतना घटाना पड़ेगा आपको आने वाली तीनों संख्याओं से, तीनों संख्याओं से घटाना होगा तो 0.1 घटाना होगा, तभी तो उनका एवरेज निकलेगा। और एवरेज में से आप 0.1 घटाने का मतलब है कि आप 20.6 में से आप 0.1 घटाएंगे, सॉरी आप 20.6 में से 0.1 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 20.5। ओके, चलिए अगर नहीं समझ में आया तो किसी दिन कॉन्सेप्ट वाली वीडियो लेते हैं और वहां पर अच्छे से आपको समझा देंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, आरंभ में रेखा एक इस दर से कार्य करती है कि वह एक कार्य को 24 घंटे में पूरा कर सकती है, लेकिन वह उस दर से केवल 8 घंटे तक ही कार्य करती है। उसके बाद वह उस दर से कार्य करती है कि शेष कार्य को वह 9 घंटे में पूरा कर सकती है। यदि रेखा को एक कार्य अवधि में, क्या बोला है उसने, एक कार्य अवधि में ही पूर्ण वह कार्य पूरा करना है, तो उस कार्य को पूरा करने में उसे कुल कितना घंटे लगेंगे। तो देखिए क्या बोला है उसने कि एक कार्य को 24 आवर्स में कर सकती है, लेकिन उसने क्या किया, 8 घंटे तक ही काम किया, उसके बाद काम छोड़ दिया। उसने ऐसे अब इफिशियंसी अपनी बढ़ा ली, और कितने घंटे में, अब उसने ऐसे काम किया कि वो जो बचा हुआ काम है उसको 9 घंटे में कर सकती है। यानी कहने का मीनिंग क्या हुआ कि शुरू में उसकी इफिशियंसी x थी, तो वो उसको कितने घंटे में कर सकती थी, 24 घंटे में, 24 घंटे में कर सकती थी ना। लेकिन अब उसने क्या किया कि उसकी इफिशियंसी जो है वो x से, तो उसने 8 घंटे तक ही काम किया, 8 आवर तक,
फिर उसके बाद में उसकी वाई इफिशियंसी वाई कर ली और उसने 9 घंटे में बाकी काम कर लिया, तो ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि टोटल वर्क है। इफिशियंसी की मल्टीप्लाई आपने टाइम से कर दिया, इफिशियंसी की मल्टीप्लाई आपने टाइम से, इफिशियंसी की मल्टीप्लाई टाइम से। तो यहाँ से आप देखोगे तो x इंटू 16 इक्वल हो जाएगा y इंटू 9 की, यानी पहली वाली इफिशियंसी और लास्ट वाली इफिशियंसी से आपका जो रेशियो होगा वो रेशियो होगा 9:16। आप जानते हैं आपके पास में पहली वाली इफिशियंसी है और आपके पास में टाइम भी है 24 आवर। अगर आपका पहला वाला टाइम 24 आवर है और इफिशियंसी 9 है तो टोटल वर्क हो गया, और आपको अब जो इफिशियंसी है उसकी कितनी है 16, तो इससे डिवाइड करेंगे आप, इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 27/2 और ये डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 13.5। लेकिन उसने साथ में ये भी बोला है कि यदि रेखा को एक कार्यावधि में ही कार्य पूरा करना है, एक कार्यावधि का मतलब है कि आधा नहीं पूरा उसका जो घंटा है वो पूरा लेना चाहिए, तो 13.5 की जगह पर कितना आ जाएगा आंसर 14, पूरे घंटे कितना लेने वाली है वो 14। आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बोला गया है कि 272, 273, 312 और 351 का महत्तम समवर्तक यानी HCF x है, तो x का मान किसके बीच में होगा। आप एक HCF निकाल सकते हैं इसको फैक्टर करके, वो एक छोटी क्लास वाला मेथड है, लेकिन आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आकर आपको पता है कि HCF जो होता है ना वो होता है कि दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस का, दो संख्या के बीच का डिफरेंस हो सकता है या फिर डिफरेंस का कोई मल्टीपल हो सकता है, ओ डिफरेंस का कोई फैक्टर हो सकता है। ओके, तो आपको देखिए यहाँ पर डिफरेंस निकालना होगा। आप डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 में से 11 से आप 2 को डिवाइड कर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और यहाँ पर 4 1 3 यानी 39 आपका डिफरेंस आ रहा है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर 10 में से 7 तो 3 यानी 39 आ रहा है, यहाँ पर भी यानी आपका HCF क्या होने वाला है 39। तो HCF 39 किसके बीच में आ जाएगा, क्या जाएगा इसके बीच, सॉरी इसके बीच में। ओके, आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आगे। क्वेश्चन है दिया गया भिन्न प्रतिशत को निम्नतम पद के अनुपात के रूप में व्यक्त करें। इसको अनुपात के रूप में बताना है, कितना इजी है, 75/17% है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे आप 100 से, तो ये 25 3 टाइम और ये 4 टाइम यानी 3 रेशियो कितना हो जाएगा 68, आंसर हो जाएगा 3। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, आप जैसे जैसे करते जाएंगे। सर्दी के मौसम में एक दुकानदार ने स्वेटर का मूल्य इतने रुपए से घटाकर इतने कर दिया, उसके द्वारा दी गई छूट का प्रतिशत बताना है। कितना सिंपल है, कितने रुपए था, पहले था 1422 रुपए, अब इतना कर दिया, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 और 5 यहाँ पर हो जाएगा 1, यानी 158 रुपए की छूट दे दी कितने पर, यहाँ पर 1422 रुपए पर। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से परसेंटेज में बदलने के लिए, आप इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इसका वो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर डिजिटल सम लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि नीचे जो डिजिटल सम है ना वो 9 आ गया, और जब भी 9 या फिर 3 आ जाता है तो डिजिटल सम लगाना इम्पॉसिबल हो जाता है, उसको सोल्व भी करना होगा। तो आप इसको 9 से डिवाइड करेंगे तब भी डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो 11 से देखते हैं एक बार होगा क्या, 2 1 3 4 2 6, ये 11 से भी नहीं होगा। एक बार मल्टीप्लाई करते डिवाइड करके देखते हैं ऐसे ही 2 से, 2 7 जा 42 बराबर 1 1, और यहाँ पर 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, अब यहाँ पर 79 हो गया ये 7। यहाँ पर अब कैसे डिवाइड करेंगे, अभी डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 7900। तो आपको क्या करना है, अप्रोक्सीमेट सन लगाना है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ये 1 टाइम तो हो ही जाएगा, 1 टाइम तो हो गया है, और फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर कितना बचने वाला है, यहाँ पर बचने वाला है 9 और 7, ये यानी 709। तो फिर से ये 1 टाइम चला जाएगा, क्या 1 टाइम चला जाएगा, तो कितना आ गया 11, शायद तो ये इससे 9 टाइम्स आ रहा है, इससे कितने टाइम्स आ रहा है 9 टाइम डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीट डिवाइड होगा 79 से। तो आप जानते हैं कि 100/9 होता है, तो क्या आंसर आता है 11.11 होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ टाइम सोल्व करने के बाद आपको पता चल जाता है कि ये किससे कंप्लीट डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, 16 को डिवाइड करना है, ये सब कर सकते हो, इजिली हो जाएगा।
आप इसको कीजिए खुद से। क्वेश्चन है प्रत्येक 2 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की गेंद की संख्या ज्ञात करनी है जिनसे 18 सेंटीमीटर व्यास वाला एक गोले को बनाया जा सकता है। आपको बोला गया है कि एक शीशे की गेंदें हैं, वो कितने सेंटीमीटर व्यास है, 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी रहेगी 1 सेंटीमीटर, और इतने बड़ा गोला बनाना है यानी 18 सेंटीमीटर व्यास का, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर व्यास का। आप बहुत आसानी से जानते हैं कि जो वॉल्यूम होगा छोटी छोटी गेंदों का वो बराबर होगा बड़े वाले गोले के, तो आप क्या करोगे 4/3 पाई r क्यूब यानी 1 का क्यूब, यहाँ पर n गोलों की जरूरत होगी वो बराबर होंगे 4/3 पाई r क्यूब यानी 9 का क्यूब करेंगे आप यहाँ पर 9 का क्यूब। तो जैसे ही आप 9 का क्यूब यहाँ पर अब आप सोल्व करेंगे, 9 का क्यूब लिखने के बाद आप देखोगे यहाँ पर क्या है 4/3 पाइप से ये तो कट ही जाएगा, तो यहाँ पर 1 का क्यूब कर दें तो 1 ही रहता है, तो n बराबर कितने का हो जाएगा 9 के क्यूब के, और n 9 का क्यूब क्या होता है 729, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन है, आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है, अगर माइंड में एकदम से आ गया है, आपको पता है कि इसका वॉल्यूम जो होने वाला है वो क्या होगा, यानी 4/3 पाई का तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो बस जो वैल्यू डिपेंड करेगी वो किस पर करेगी, यानी इसके क्यूब पर, जो इसका रेडियस का क्यूब है और इसकी रेडियस के क्यूब पर। तो आप सिंपली लिखते हैं डायरेक्ट 9 का क्यूब अपॉन 1 का क्यूब इंटू n, तो यहां से निकाल दे तो आप कितना आ जाता है 729। तो ऐसे करते हुए जाना है क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन है किसी कक्षा में 100 छात्रों के औसत अंक 80 थे, वरीयता सूची में शीर्ष 15 और नीचे के 15 छात्रों के औसत अंक 84 और 74 थे। शेष छात्रों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। देखो अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन कराया था, ये सेम क्वेश्चन फिर से आ गया है, उसी तरह से करोगे तो जल्दी हो जाएगा, वरना तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करते रहोगे। 80 है, ओके, सभी का 100 का जो है कितना है 80 है, और यहाँ पर 15 का कितना है 84, यानी कितना ज्यादा है, उनके पास ज्यादा चला गया ना, आपके पास जो बची हुई संख्या है उनमें कम आपको डालना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा ना, तो इसको माइनस करेंगे आप, कितना ज्यादा चला गया है 4 कितनी में 15 में। ऐसे यहाँ पर देखेंगे तो आप 15 में कितना कम, यानी कम दिया है आपने 15 में अलॉट करा है, देखिए 74 है, आप 80 एवरेज मान रहे हैं, तो यहाँ पर कितना है, यहाँ से आपने बचा लिया ना कितना 6, तो प्लस करेंगे 6 मल्टीप्लाई कितने में 15 में, यानी ओवरऑल इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे आप, तो कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 15 यानी 30 आपके पास में एक्स्ट्रा है, पॉजिटिव आएगा ये, तो 30 एक्स्ट्रा है, तो 30 एक्स्ट्रा का मतलब है जो बची हुई संख्या है आप 30 यूनिट उनमें डिवाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप सभी में। कितनी बची है अभी 70 बची हैं, 30 को डिवाइड करना है, तो आप इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा 0.7 समथिंग आएगा। तो आपका टोटल का कितना था 80 था, 80 में 0.7 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 18.7 समथिंग है क्या आंसर, सॉरी यहाँ पर ये 4 आएगा, 4 टाइम्स 7 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो 4 आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि 7 4 जा 28 होते हैं ना, सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है, पहली संख्या का पहली और दूसरी संख्या के योग से अनुपात क्या है। यहाँ पर तो रेशियो वाला क्वेश्चन है, बहुत इजी दे रखा है, क्या दे रखा है फर्स्ट संख्या और तीसरी का आपको रेशियो दे रखा है, तो आप 30% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो कितना हो जाता है 3/7, और वो बोल रहा है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है, 30% अधिक है, तो आप क्या करते हो, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा ये 3/10, तो इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा फर्स्ट संख्या 13 और ये वाला कितना हो जाएगा 10 हो गया। अब वो बोल रहा है कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है, यानी दूसरी और तीसरी संख्या का दे रखा है 40% कम है, 40% का फ्रैक्शन करोगे तो कितना हो जाता है 2/5, अगर कम है दूसरी संख्या तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या कितनी है 5, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 3। अब आप जानते हैं इस तरह से फर्स्ट और थर्ड का दे रखा है और यहाँ पर सेकंड, तो आप इस तरह का जो क्वेश्चन है इसको अगर रेशियो निकालना चाहते हैं तो आपको या तो यहाँ पर सेम करना होता है ना, इसको अगर आप सेम कर लेते तो आंसर जल्दी हो जाएगा, यहाँ पर 10 कर लोगे और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो फर्स्ट थर्ड और सेकंड का जो रेशियो जाएगा 13:10:6 आ गया, ये हो गया। एक तरीका ये भी होता है कि अगर आपको फर्स्ट और थर्ड का दे रखा है और थर्ड और सेकंड का दे रखा है 5:6, तो आप क्या करेंगे 5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे,
65 हो जाएगा, और 5 की मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और 6 की मल्टीप्लाई आप 10 में कर देंगे 60 हो जाएगा। तो ये रेशियो और ये रेशियो सेम ही है, देख सकते हो आप। यहाँ से आप मैं डिवाइड करता हूँ 5 से तो ये 13 आने वाला है, ये 10 आने वाला है, और ये 6 आने वाला है ना सेम। बट जहां पर टाइम बचता हो वो बचाना चाहिए, हमको दिख रहा है यहाँ पर डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सेम जैसे ही हमने थर्ड वाली यूनिट को सेम किया तो रेशियो बन गया। तो आपको बोला गया है कि पहली संख्या का पहली और दूसरी संख्या के योग से अनुपात क्या है। पहली संख्या यानी 13 का आपको पहली और दूसरी के योग से, दूसरी का योग कितना है 23, ये बताना है आपको। ये कह रहा है कि पहली संख्या का पहली और दूसरी, दूसरी है 6 यानी 19 आएगा। 13 में आप 6 ऐड कर दे तो 19, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो गया आंसर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, एक वस्तु की कीमत में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है, यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में इसकी कीमत का अंतर इतने रुपए है तो दूसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत क्या है। देखो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा इस तरह से ही करना चाहिए, यानी पहला क्या था 100 था तो दूसरे वर्ष कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी, और उसको तीसरे वर्ष फिर से आपको इंक्रीज करना है, ये फर्स्ट सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर में फिर से आपको इसको 20% बढ़ाना है। तो क्या होता है 12/10 यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 144। अब जैसे ही 120% करेंगे इसका तो 144 हो जाएगा। फिर से आपको क्या करना है यहाँ पर फोर्थ ईयर में, यानी हाँ फोर्थ ईयर में आपको फर्स्ट ईयर के बाद, सॉरी ये यहाँ पर फर्स्ट लगाना है आपको, यानी फर्स्ट ईयर के बाद ये हो जाएगी, सेकेंड ईयर के बाद ये हो जाएगी, ये सेकेंड ईयर है, एक मिनट, ये क्या है सेकेंड ईयर है, और यहाँ पर ये थर्ड ईयर होगा, और ये आपका फर्स्ट ईयर के बाद होगी ना। ये तो आपने ली है तब ये है 100 रुपए, और जैसे ही फर्स्ट ईयर होगा तो आपकी कितनी हो जाएगी 20% बढ़ जाएगी, सेकेंड ईयर में 144 20% बढ़ जाएगी, थर्ड ईयर में आप बात करेंगे तो फिर से 20% बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 1728, और यहाँ पर 1 पॉइंट लगा देंगे, यानी ये आपकी हो जाएगी। और फोर्थ ईयर में आप बात करेंगे तो फोर्थ ईयर में आप फिर से इसको इंक्रीज करेंगे तो आपकी बार आपको मल्टीप्लाई करना होगा, यानी आपको 1728 का 20% और इंक्रीज करेंगे, 1728 20% इंक्रीज करेंगे तो 12/10 कर देंगे आप, और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 8 96 का 6 हासिल लगे 9, 12 दूनी 24 9, 24 9 हो जाता है 33, 33 का 3 हासिल लगे 3, 12 7 84, 84 3 87 का 7 हासिल लगे 8, 12 कितना 12 8, 12 8 हो जाता है 20, यानी आपका कितना आंसर हो जाएगा ये 207.36, यानी चौथे साल में इतना अमाउंट होगा अगर इस तरह से इंक्रीज होता हुआ जा रहा है तो। ओके, तो अब आपको क्या बोला है कि उसने बोला है कि तीसरे और चौथे वर्ष के वर्ष का जो अंतर है वो इतना है, तो आपको अंतर निकालना है तो कितना हो जाएगा 172.8 को घटाना है तो 6, और 13 में से 8 गए तो 5, और यहाँ पर 6 में से 2 गए तो 4, और यहाँ पर 10 में से 7 गए तो 3, यानी 34.56 आ गया है। लेकिन आपको क्या बोला है 86.40 अपॉन 34.56, और यहाँ पर आपको क्या करना है दूसरे वर्ष के अंत में इसकी आपको कीमत बतानी है कितनी होगी। तो दूसरे वर्ष के अंत में कितनी थी 144 है ना। नीचे का आपको यहाँ पर लगाएंगे आप डिजिटल सम, फिर से 549,639 हो गया है, नीचे डिजिटल सम क्या हो गया है 9 हो गया ना 9, तो ये डिजिटल सम से तो हो नहीं पाएगा, नहीं हो पाएगा। और ऊपर भी डिजिटल सम क्या है 9 है, यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर भी 9 है, बट इतना जरूर है कि यहाँ पर भी डिजिटल सम 9 है, यहाँ पर भी डिजिटल सम 9 है, यहाँ पर भी 9 है, तो कुछ ना कुछ तो कट जाएगा। काट के देखते हैं थोड़ा सा 9 से, 9 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स चला जाएगा। आप इसको डिवाइड करते हैं, देखिए यहाँ से 0 हटा देंगे, ये भी 0 हटा देंगे, और यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे तो 9 से, ये 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, और यहाँ पर 9, यहाँ पर आप 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 9 27, 27 के बाद 75 होगा, 9 8 72, 9 4 36, यानी इतना आ गया है। अब 16 से भाग कर दें तो क्या डिवाइड हो पाएगा, 16 दूनी 32, 16 चौका 64, यानी ये 24 टाइम हो गया है। अब इसको आप 24 से डिवाइड करना है इसको, तो 8 3 24, यहाँ पर 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 8 8 64 और 0, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 0, यानी 360 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसी जगह पर कैलकुलेशन करनी ही पड़ती है, और कैलकुलेशन को आप जितना फास्ट कर सकते हैं उतना आपके लिए आंसर जल्दी आ जाएगा, क्योंकि डिजिटल सम जब 9 आ जाता है नीचे तो हम उसमें डिजिटल सम नहीं लगा सकते, और 3 आ जाता है तब भी नहीं लगा सकते। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर जो कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है पर इतने रुपए उधार लिए जो 2 वर्षों में 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस करने हैं। प्रत्येक किस्त की धनराशि कितनी है? देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में किस्तों वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो वो बोल रहा है कि 8% वार्षिक दर से जो कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है। तो 8% है, 8% का आप फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2/25, यानी फर्स्ट ईयर में अगर यानी आपने 25 लिया है तो कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद आपको कितना देना होगा? 27। और अगले साल जो होता है वो क्या होता है? आपको 27/25 का स्क्वायर कर लेना होता है, यानी 625 से आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 27 का निकाल दे तो 729, यही आता है ना 729। तो आपको क्या करना है? देखो यहाँ पर ये भी किस्त है और ये भी किस्त है, दोनों बराबर होनी चाहिए, यानी आप 27 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 729 हो जाएगा। और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 से तो कितना हो जाएगा? 25 का 150, 25 सत्ते 175, 175 का 5 हाजिर हो गया 17, 25 दूनी 50, 17 67, यानी 675 हो गया है। अब आपको ये हटा देना है, यानी आपका जो है ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो इधर वाला है ये वो अमाउंट हो जाएगा जो आपने लिया है, यानी 729 ये आपकी किस्त हो गई। तो आप टोटल अमाउंट फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 5 10 का 0 हासिल लगा 1, 10 का 0 हासिल लगा 1, यानी 1300 रुपए। यानी आपका जो लिया है उधार कितना लिया है? 1300। उधर आंसर में भी कितना दिया है? 1300, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 1 है तो आपको किस्त कितने की देनी होगी? 729 रुपए की। सॉरी, यहाँ पर 1300 नहीं 13,000 दिया है, यानी 10 टाइम्स दिया है तो आपकी किस्त भी हो जाएगी 10 टाइम्स, यानी 7,290। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। एक दुकानदार 2 जोड़ी जूते समान मूल्य पर खरीदता है और उनमें से एक जोड़ी को 15% के लाभ पर और दूसरी जोड़ी को 5% हानि पर बेचता है। यदि उनके विक्रय मूल्य में 140 का अंतर है तो उसे पूरे सौदे में कितना लाभ हुआ? कितने रुपए का लाभ हुआ ये बताना है। 100 रुपए का था, 115 में बेच दिया। 100 रुपए का था एक वस्तु और उसने कितने की बेच दी? 95 रुपए की बेच दी। अंतर कितने का है? परसेंटेज से भी आप लगा सकते हैं कि 20% का मतलब है 140, जान गए? तो 20% का मतलब 140 है, तो 100% का कितना आंसर हो जाएगा? यहां से निकालोगे तो 700 रुपए। 700 रुपए आपका 100% का आंसर हो जाएगा, यानी आपकी जो वस्तु है प्रत्येक वो 700 रुपए की मिली है, 700 रुपए की मिली है। तो आप यहां से क्या इस पूरे सौदे में उसका कितना लाभ हुआ? अब आपको यहाँ पर लाभ देखना है, यानी 200 रुपए की वस्तुएं थी और बेच कितने की थी उसने? 10 का 0 हासिल लगा 1, 10 11 का 1 हासिल लगा 1, कितने की बेच दी है? 210 की बेच दी है, 10 रुपए का लाभ हुआ है। तो आप यहाँ से यानी आपको 200 यूनिट की वैल्यू 700 दे रखी है और 10 यूनिट की बतानी है, तो यहाँ से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ऐसे ये हो जाएगा यहाँ से। तो आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी 200 यूनिट की वैल्यू 1400 हो जाएगी ना, क्योंकि एक की वैल्यू 700 है, तो यहाँ से इससे डिवाइड करेंगे तो 70। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 70 रुपए का उसको लाभ हुआ है। हो गया, इजी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, 6 कमीजों के अंकित मूल्य इतने रुपए पर इतने प्रतिशत की छूट दी, इतने रुपए में कितनी कमीजें खरीदी जा सकती हैं? सिंपल क्वेश्चन है। 6 कमीजें कितने रुपए में है? 8400 रुपए में है। 6 कमीजें हैं, 12.5% की छूट देता है। 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8 और छूट के बाद कितना हो जाएगा? 7/8, ये उसका प्राइस हो जाएगा। एक कमीज का जो मूल्य है वो ये है, और आपको रुपए कितने आपके पास? 4900। तो कितनी कमीजें खरीदी जा सकती हैं? आप डिवाइड करके निकाल लेंगे आंसर। देखिए यहाँ से 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आप तो इसको डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे? 8 से इसको डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 108 टाइम्स और 105 टाइम्स। यहाँ पर आपको डिवाइड करना है और कैलकुलेशन करेंगे आप, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो देखिए मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ। एक बार इसको 8 से यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कितने टाइम्स, यानी 1050, और उसके बाद 6 से इसको डिवाइड करते हैं तो आप 6 यहाँ पर 6 1 6 और आगे 6 7 42, 6 5 30 हो गया, इतना हो गया। और यहाँ पर आप 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स हो जाएगा, और 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स हो जाएगा? 7 दूनी 14, 7 5 35, 25 बार। 25 से इसको डिवाइड करेंगे 0 को तो
4 टाइम, यानी 25 चौका 100। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 100 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपको इस तरह से दिया है x 0.25 अपॉन x बराबर है 5/6 के। सिंपली आपका आंसर निकाल लोगे आप 0.25 मल्टीप्लाई 6/5, यही है ना। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.1 टाइम 0.01 टाइम 6 से मल्टीप्लाई करते तो इसको ये पॉइंट ये कितने टाइम्स हो जाएगा, ये यहाँ से सॉरी इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.05 टाइम और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये हो जाएगा 0.3। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सही है ना। ये नहीं होगा, 0.05 टाइम हो जाएगा डिवाइड, तो उसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, हाँ, 3 संख्या इतने के अनुपात में इनका महत्तम समवर्तक 6 है तो इन तीनों संख्याओं का योग क्या है। आप जानते हैं कि मैंने कोई एक संख्या लिखी यानी 2 × 3 और एक संख्या लिखी मैंने 2 × 7 और एक संख्या में लिखी मैंने 2 × 5। तो आप जानते हैं HCF क्या होता है, जो तीनों में होता है। और उसके बाद जब आप HCF निकालते हो तो कॉमन फैक्टर को ही तो निकाल लेते हो और उसके बाद क्या बचता है उनका केवल रेशियो, यानी जो उनमें कॉमन नहीं होता है। तो कॉमन नहीं होता है वही तो रेशियो होता है। तो 3 7 5 ये क्या है, इसका रेशियो तो है। उसके बाद कॉमन जो निकाला है आपने क्या है 2 निकाला है सभी में से, तो आप क्या करोगे इसमें 2 में सभी में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सभी संख्याएं आ जाएंगी। तो यहाँ से सभी संख्याएं कितना हो जाएंगी 6 चौक 24 यानी 24, 36 18 और 7 6 42। तो इसको ऐड करते हैं आप, आंसर आ जाएगा आपका 4, लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट 4 होगा तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। या फिर आप ऐसे कर सकते हो 4 3 7 7 14 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 6 से तो क्या हो जाएगा 84। ऐसे भी कर सकते हो क्योंकि एक एक करके डिवाइड ना करके सभी को एक साथ सम करो फिर 6 से डिवाइड कर दो। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का। ऐसी ही वीडियो आपके लिए आती रहेंगी और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा कमेंट कर सकते हैं आपको क्या इसमें सुधार हो सकता है या फिर आप क्या चाहते हैं, किस टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक वाइज वीडियो बनानी है तो टॉपिक वाइज भी बना देंगे। लेकिन ये प्रैक्टिस सेशन है, ये तो चलता ही रहेगा जिससे कि आपको रिसेंट के एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस का पता चल सके कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। श्रीमती गुप्ता ने अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर इतने रुपए का निवेश 1 वर्ष के लिए सावधि जमा किया यानी फिक्स्ड डिपॉजिट किया। वो बोला है सावधि जमा की अवधि पूरे होने पर उन्हें कितनी राशि मिलेगी। उन्होंने क्या है अर्धवार्षिक रूप से किया है। तो आप जानते हैं अर्धवार्षिक में क्या होता है, हम दर को क्या कर देते हैं आधा कर देते हैं यानी 4% हो जाएगा। और 4% कितने टाइम्स लग रहे हैं 2 टाइम्स। तो आप इसको इस तरह से भी निकाल सकते हो, जब एक ही चीज को 2 साल तक लगाते हैं यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है तो एक होता है 4% प्लस 4% प्लस 4 इंटू 4 अपॉन 100। ये क्या हो जाएगा रिजल्टेंट परसेंटेज आ जाएगा, कितना आएगा 8.16%। ये आ जाएगा ना। तो उनको कितना मिलने वाला है 50,000 का, उनको मिलने वाला है 8.6%। तो 8.6% उनको ब्याज के रूप में मिलेगा 8.16%। तो आप इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 से डिवाइड करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे, फिर से 2 जीरो और लगाएंगे, 4 जीरो से ये वाले 4 जीरो खत्म। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप कितना हो जाएगा 5 अंक 30 का 0 हासिल लगे 3 5 5 3 8 5 8 40 यानी आपका इतना ब्याज मिलने वाला है। और आपके पास में कितने 50,000 हैं पहले से ही, तो आपका रिजल्टेंट कितना मिलने वाला है आपको 54,080 यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो गया है। ओके, आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा और अगर आपको कुछ अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें इसको, जिससे मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, व्यूज ज्यादा आएंगे तो मैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट देने के लिए और ज्यादा मेहनत करूंगा। बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।